मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। नमो अरहन्ताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणं ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणं एषो पंचनमोक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सब्बेशिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, रूवी भन्ते कामा अरूवी कामा गोयमा रूवी कामा नो अरूवी कामा सचित्ता भन्ते कामा अचित्ता कामा गोयमा सचित्ता विकामा अचित्ता विकामा जीवा भन्ते कामा अजीवा कामा गोयमा जीवा विकामा अजीवा विकामा जीवाणम भन्ते कामा अजीवाणम कामा गोयमा जीवाणम कामा नो अजीवाणम कामा कतिविहानम भन्ते कामा पन्नत्ता गोयमा दुविहा कामा पन्नत्ता तंजहा सद्दाय रूवाय रूवी भन्ते भोगा अरूवी भोगा गोयमा रूवी भोगा नो अरूवी भोगा सचित्ता भन्ते भोगा अचित्ता भोगा गोयमा सचित्ता विभोगा अचित्ता विभोगा जीवा बनते भोगा अजीवा भोगा गोयमा जीवा विभोगा अजीवा विभोगा जीवाणम भोगा अजीवाणम भोगा गोयमा जीवाणं भोगा नो अजीवाणं भोगा कतिविहानम बनते भोगा पन्नत्ता गोयमा तिविहा भोगा पन्नत्ता तंजहा गंधा रसा फासा कतिविहानम बनते काम भोगा पन्नत्ता गोयमा पंचविहा काम भोगा पन्नत्ता तंजहा सद्दा रूवा गंधा रसा फासा। भगवती सूत्र यह जैन आगमों की आगम 32 में सबसे बड़ा आगम है। 32 आगमों में राशि मात्रा क्वांटिटी की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक
अक्षरों वाला यह भगवती सूत्र है और 32 आगम हमारे संप्रदाय में सम्मत हैं। ऐसे आगम तो और भी बताए गए हैं, 45 आगम की बात, कोई 84 आगम की बात, यह बात भी आती है, परंतु वर्तमान में 32 आगम जो हैं उनको हमारे संप्रदाय ने मान्यता दे रखी है। बाकी के आगमों को ठीक है, ग्रंथ हैं, स्वाध्याय भी किया जा सकता है, पर प्रमाण के रूप में 32 आगम सम्मत हैं। 32 आगमों में भी ऐसे 5 विभाग हो जाते हैं। 11 अंग, 12 उपांग या दूसरा विभाग, तीसरा 4 मूल, चौथा 4 छेद और 5वां विभाग 1 आवश्यक सूत्र। यूं 32 आगमों के वर्गीकरण में 5 भाग हो जाते हैं। तो इनमें जो ये 11 अंग, ये जो पहला भाग है, विभाग है, ये 11 अंग मानो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है और 11 अंग तो स्वतः प्रमाण हैं, मूल 11 अंग हैं। इनकी निश्रा में मान लो या इनसे मिलते हुए होने के कारण ये बाकी के जो आगम हैं, मान लो 21, वे भी प्रमाण हैं, तो मूल तो अंग हैं, अंग के सहारे दूसरे ये 21 आगम भी प्रमाण हैं। तो अंग आगमों का मानो कि एक अधिक महत्व हो जाता है। असाधना तो किसी भी आगम की नहीं है, परंतु तुलना करें, तारतम्य को देखें तो 11 अंग स्वतः प्रमाण की स्थिति वाले हैं, स्टेटस वाले हैं, जबकि बाकी के आगम 11 अंगों पर निर्भर हैं, 11 अंगों से मिलते हैं, इसलिए वे भी प्रमाण हैं। कई बार निर्भरता इसके कारण से यह ठीक है, इसके कारण से यह ठीक है। तो 11 अंग बहुत गरिमामय हैं। इन 11 अंगों में जैसे पहला है आयारो, आचारांग है, बहुत बड़ा नहीं है पर अच्छा, बहुत अच्छा। तो अच्छा मतलब ऐसे बहुत यूं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आचारांग पर संस्कृत में भाष्य लिखा था। संभवतः गुरुदेव तुलसी की मर्जी थी, इंगित था कि आचारांग पर भाष्य। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने वो भाष्य लिखाना शुरू किया था और मुझे भी संभवतः काफी समय तक वो आचारांग भाष्य में को श्रुत लेखन करने के लिए बैठने का मौका, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी थे, उनके पास बैठने का मौका मिला। और मैं भूल न करूं तो गुरुदेव तुलसी ने फरमाया कि मुदित को बिठाया करो, लोग लिखाने इसको काम लिया करो। और मैं भूल न करूं, पहले महेंद्र कुमार जी स्वामी आचारांग भाष्य को लिखने में बैठते थे, यानी महाप्रज्ञ जी गुरुदेव फरमाते वो नोट करते। बाद में महेंद्र कुमार जी स्वामी को संभवतः न्यारा में भेज दिया गया। तो मुझे स्मृति हो रही है, ये गुरुदेव पधार गए थे, युवाचार्य श्री साथ में थे, मैं साथ था, तो गुरुदेव ने फरमाया कि मुदित को, गुरुदेव का फरमाना यो था कि इसकी संस्कृत ठीक है, इसको काम में लिया करो, मुदित को लिखाया करो। तो युवाचार्य श्री के पास में बैठता, युवाचार्य श्री फरमाते जाते, मैं लिखता जाता। तो यो वह आचारांग भाष्य, तो संस्कृत में उस पर भाष्य लिखा था। तो वह पहला अंग है।
फिर यो सूत्र सुयगड़ो है, थानंग है, समवाऊ है। पांचवा अंग है वो है भगवई विआह पन्नति। पूरा नाम है पांचवें आगम का भगवई विआह पन्नति। हम संक्षेप में छोटे बड़े नाम को संक्षिप्त में बोलने के लिए भगवती भगवती कह देते हैं। कई बार बहुत बड़ा नाम होता है तो उसको इतना बार बार इतना लंबा बोलना टाइम भी लगता है, तो छोटे रूप में नाम को बोल देते हैं। तो इसी प्रकार ये अब यूं तो मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा मोहनदास करमचंद गांधी, यो गांधी जी कह के बस गांधी जी सब बात को गांधी जी कहने से भी महात्मा गांधी को प्राय समझ लेते हैं। इसी प्रकार भगवई विआह पन्नति, इतना बोलने में टाइम लगाने की अपेक्षा भगवती 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 यूं कहने से हम भगवती सूत्र यूं समझ जाते हैं। वो पांचवा आगम है। तो यह भगवती सूत्र अंग आगम वर्गीकरण का पांचवा है। भगवती सूत्र इसे हम भाषा में कह सकते हैं। तो ये आगम हैं वो संस्कृत भाषा में नहीं है, ये मूल हिंदी में नहीं है। ये अर्धमागधी कह दें, प्राकृत भाषा कह दें, जो भी मूल भाषा यह है। और ये मूल भाषा वर्तमान में आम जनता के लिए इतनी सुबोध भी नहीं है। प्राकृत अर्धमागधी भाषा इतनी सुबोध नहीं है। तो ये ग्रंथ जो संपादित हुए हैं आगम के, यह भगवती, तो इनमें जो प्राकृत अर्धमागधी जो मूल भाषा है उसके पास में संस्कृत भी उसकी बना करके छाया, उसके करीब हूबहू संस्कृतिकरण करके भी इसमें दे दिया गया है, ताकि संस्कृत के जानकार हों तो वे साथ में छाया भी देख लें तो और ज्यादा वो बात को पकड़ने में सक्षम हो सकते हैं। और यूं संस्कृत भाषा का ठीक अध्ययन हो तो प्राकृत को समझना भी कुछ आसान हो जाता है। और यूं तो प्रतिभा हो, क्षयोपम हो, तो बिना संस्कृत को पढ़े भी आगम की बातों को कोई ग्रहण करने वाला कर ले। तो संस्कृत का ज्ञान हो तो ज्यादा सुविधा प्राकृत को पकड़ने में हो सकती है। तो भगवती सूत्र है वो सबसे बड़ा आगम 32 आगमों में है। बड़ा यानी कलेवर की दृष्टि से, राशि, मात्रा, क्वांटिटी वो इसकी सबसे ज्यादा है। और साथ में विभिन्न विषयों का ज्ञान इस आगम को पढ़ने से मिल सकता है। और आगम हमारे यहाँ बहुत एक गरिमापूर्ण स्थान रखते हैं। किताबें तो और भी है, पर आगम एक गरिमापूर्ण स्थान रखने वाले होते हैं। तो हम भगवती सूत्र को आधार बनाकर कुछ बताना चाहते हैं। तो मैं अभी 7वां शतक, भगवती के 6 के बाद 7वां शतक है, उसमें भी 7वां उद्देश्यक है। 7वें का भी जो 7वां प्रकरण है या खंड है या उद्देश्यक है, उसमें से बात शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने थोड़ा पाठ किया है, इसमें प्रश्नोत्तर का क्रम चलता है यूं प्राय प्रश्नोत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। और गौतम स्वामी का इसमें प्राधान्य है। और गौतम स्वामी का जिस रूप में भगवती सूत्र में बार बार भगवान महावीर के, भगवान के मुख से नाम आ रहा है, मानो गौतम स्वामी तो धन्य हो गए कि उनका नाम, जैसे आगम की जो भाषा हमें प्राप्त है, बार बार गोयमा 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 गोयमा, इतनी बार एक शिष्य का नाम गुरु के मुख से, भगवान महावीर के मुख से आए तो एक बड़ी बात हो जाती है। तो मानो ऐसे कोई भाग्यशाली शिष्य गौतम स्वामी
जिनका नाम आगम इस भगवती सूत्र में बार बार उल्लिखित हुआ है। तो प्रश्न यह किया गया कि भगवान बनते काम रूपी होते हैं या अरूपी होते हैं। हमारी दुनिया में 5 विषय हैं जो इंद्रियों के द्वारा गृहीत होते हैं। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। हमारे 5 इंद्रियां हैं। श्रोत्रेंद्रिय कर्ण के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है। चक्षुरिंद्रिय नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण होता है, अवबोध होता है। और ये नासिका घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध का ग्रहण होता है। और रसनेन्द्रिय या जिह्वेन्द्रिय भी कह सकते हैं, इसके द्वारा रस का आस्वादन ग्रहण होता है। और स्पर्शनेन्द्रिय या त्वचा है, इसके द्वारा स्पर्श की अनुभूति होती है, ग्रहण होता है। तो यह शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, यह एक भौतिक जगत है। तो ये जो 5 विषय हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। काम, भोग। 5 में से 2 तो काम है, 3 भोग हैं। शब्द और रूप, इन दोनों की संज्ञा है काम। गंध, रस और स्पर्श, इन तीनों की संज्ञा है भोग। काम भोग, काम भोग। जब काम भोग बोले हम, मानी काम यानी शब्द रूप, भोग यानी गंध, रस और स्पर्श। तो 2 और 3 ये विभाग है। तो यहां प्रश्न किया गया काम यानी शब्द और रूप। अब प्रश्न है कि 2 को काम क्यों कहा गया और 3 को भोग क्यों कहा गया? इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह बताया गया है कि इन शब्द और रूप की थोड़ी प्रकृति अलग है। गंध, रस और स्पर्श की प्रकृति अलग है। अलग कैसे है? इसमें यह बताया गया है कि जिन विषयों की कामना की जाती है किंतु संवेदन या अनुभव नहीं होता, वे काम कहलाते हैं। जो विषय संवेदन या अनुभव का विषय नहीं बनते, वे काम कहलाते हैं। और जो विषय संवेदन उत्पन्न करते हैं, अनुभव जिनका होता है, वे भोग कहलाते हैं। कैसे? अब जैसे हम देखें, गंध है, गंध नाक में आती है, एक संवेदन, हाँ अच्छी गंध आ रही है। गंध एक पदार्थ का भोग होता है। गंध पदार्थ है, उसका नाक से मानो भोग, उपभोग हो जाता है, संवेदन होता है। हाँ ऐसी गंध आ रही है, बड़ी आ रही है, खराब आ रही है, संवेदन। वो एकदम शरीर के साथ मिलकर के इंद्रिय से मानो वहां जाकर के उसका संवेदन हम करते हैं। इसी तरह रस है तो जीभ पर जाएगा, स्वाद लेते हैं, तो वो पदार्थ का एक जिस रूप में संवेदन होता है, वो एक भोग होता है। और स्पर्श करेंगे, ठंडा, गरम, खरदरा, चिकना, यह स्पर्श भी एक त्वचा से मानो संवेदन होता है। किंतु अब रूप है और शब्द है। शब्द मेरे कान में पड़ गया और मैंने उसका मतलब जान लिया, बस मतलब तो जान सकता हूं, बाकी मैं शब्द का और कोई कान के साथ भोग हो वैसा नहीं होता है। वो आ गया और मैंने ज्ञान कर लिया, यहां तक संभव है। रूप है, मैं आप श्रावकों को देख रहा हूं तो मैं आपको दूर से देख पा रहा हूं, बस दूर से ज्ञान हो रहा है, ये बैठी है, ये अमुक है, ये ज्ञान मुझे हो सकता है अगर जानकारी है तो। और कोई
संबंध नहीं हो रहा है, किंतु नाक और गंध का स्पर्श स्पृष्ट होकर वो संबंध होता है। जीभ और रस का वैसे संबंध होता है, त्वचा और स्पर्श का संबंध होता है, वैसे रूप और आंख का संबंध नहीं होता। शब्द भी बस कान में आ गया, जान लिया मैंने, अर्थ भी ज्ञान है तो समझ लिया, और कोई संबंध ऐसे नहीं होता। इसलिए गंध रस और स्पर्श अलग टाइप के हैं, शब्द और रूप अलग टाइप के हैं। और शब्द और रूप में भी थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं, वह यह है, शब्द तो फिर भी कान में जाते हैं, रूप तो आंख में जाता भी नहीं है। रूप तो दूर से ही देखते हैं, आंख के अंदर नहीं जाता है रूप, शब्द कान के अंदर जाते, ये थोड़ा इनमें भी अंतर है। फिर भी शब्द और रूप एक कैटेगरी के हैं, गंध रस और स्पर्श अन्य कैटेगरी के हैं। इसी आधार पर श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय को कामी कहा गया, और घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय को भोगी कहा गया। काम से कामी, काम का ग्रहण करने वाली कामी, और भोगों का ग्रहण करने वाली भोगी। तो इस प्रकार इंद्रियों के भी दो भाग हो जाते हैं, कामी इंद्रियां और भोगी इंद्रियां। श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय कामी इंद्रियां हैं, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय ये भोगी इंद्रियां होती हैं। तो ये इंद्रियों के बारे में है, ये आगम की बात है। और आगे दार्शनिक साहित्य में भी चर्चा हुई है इंद्रियों की, इनकी। तो दर्शन युग में इंद्रियों के प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी होने की चर्चा विस्तार से हुई है। ये अनेक दर्शन है, नैयायिक, वैशेषिक, जैन, बौद्ध आदि आदि। तो नैयायिक, वैशेषिक सभी इंद्रियों को प्राप्यकारी मानते हैं। और बौद्ध दर्शन के अनुसार चक्षु और श्रोत्र ये प्राप्यकारी नहीं होते हैं। जैन दर्शन में केवल चक्षु को अप्राप्यकारी माना गया है, शेष प्राप्यकारी, चक्षु अप्राप्यकारी है। यह एक थोड़ा अलग विषय है जो थोड़ा आगम से अतिरिक्त है, क्योंकि चक्षु को अप्राप्यकारी कहा गया कि चक्षु में रूप अंदर नहीं आता, बाकी सब में आते हैं। शब्द भी कान में आता है, गंध नाक में आती है, रस जीभ पर आता है, स्पर्श भी त्वचा से स्पृष्ट आता है। इस प्रकार रूप आता नहीं है अंदर, इसलिए चक्षु को एक अलग टाइप का बता दिया गया, और बाकी चार इंद्रियां अलग टाइप की हैं। तो चक्षु अप्राप्यकारी है, बाकी चार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं। यह थोड़ा दार्शनिक एक मीमांसा भी है। अब जो गौतम स्वामी का और भगवान महावीर का जो संवाद हुआ है, जैसा कि आगम में जो हमें अनुमानित प्राप्त हो रहा है, तो प्रश्न यह किया गया कि काम रूपी है या अरूपी है? तो उत्तर दिया गया, गोयमा रूवी कामा नो अरूवी कामा, कि काम रूपी होते हैं, अरूपी नहीं होते। कि शब्द और रूप ये रूपी हैं, पुद्गल हैं। पुद्गल होगा वह रूपी ही होगा, वो जो पुद्गल नहीं वह सब अरूपी ही होगा। तो काम, शब्द और रूप रूपी हैं, न कि अरूपी हैं। दूसरा प्रश्न किया, ये काम सचित्त हैं या अचित्त हैं? कभी काम सचित्त भी हो सकते हैं और अचित्त भी हो सकते हैं। जैसे जिसमें चैतन्य है वे सचित्त हैं, अचैतन्य हैं, चैतन्य रहित हैं, वे अचित्त हो जाते हैं। एक यह भी मत वृत्ति में मिलता है कि जो समनस्क प्राणी हैं उनका जो रूप है वो सचित्त है, अमनस्क है। जैसे वनस्पति है, द्विंद्रिय आदि हैं, इनका रूप है वो अचित्त है। यह भी एक वृत्ति का मत है।
परंतु इसको थोड़ा महत्व कम दिया गया कि सचित तो वही है जिसमें जीव है। तो वृत्तिकार का मत है, या वृत्तिकार ने मानो चित्त का अर्थ या मन कर दिया कि मन सहित है वो सचित है, मन रहित है वह अचित्त है। इसके हिसाब से ये गेहूं का दाना भी मानो अचित्त है, कीड़ा मकोड़ा भी मानो अचित्त है, क्योंकि मन नहीं होता है। पर इस बात को थोड़ा आगे ज्यादा महत्व नहीं दिया गया कि यह वृत्तिकार की बात है, वो थोड़ी सी एक संदर्भ में कम ठीक बैठते। सचित तो जीव से सारे सचित ही हैं, उनको कीड़े मकोड़े को वनस्पति को अचित कहना इतना ठीक नहीं माना जाता है। पर वृत्तिकार का मत रहा है कि समनस्क प्राणी है वो सचित, अमनस्क है वो अचित होते हैं। तो यह भी एक मत रहा है। तो कि सचित्त जो चैतन्य युक्त हैं वे सचित्त हैं, और चैतन्य रहित हैं वे शब्द रूप अचित्त हैं। अब रूप में तो बहुत स्पष्ट है कि एक जैसे चैतन्य युक्त है, कोई आदमी है तो आदमी का रूप है तो वह एक सचित्त हो गया। तो वृत्तिकार का भी मत है, उसका वृत्तिकार भी आखिर एक विद्वान व्यक्ति तो प्रतीत होते ही हैं, और उनका भी अपना चिंतन है कि भाई मन है उनको सचित कह दो। उनका यह चिंतन बढ़िया एक दृष्टि से इसलिए हो सकता है कि आगे एक और प्रश्न आता है कि जीवा बनते कामा अजीवा कामा। तो काम जीव है या अजीव? जब जीव अजीव का तो आगे प्रश्न है ही है। तो वृत्तिकार ने जो कहा है कि सचित्त का अर्थ समनस्क कर दे, अचित्त का अर्थ अमनस्क कर दे, तो यह अपना अपना कमेंट है। तो इस संदर्भ में वृत्तिकार का भी अपना चिंतन है, तो बड़े विद्वान आदमी वे भी हो सकते हैं। तो खैर, सचित्त भी काम होते हैं, अचित्त भी होते हैं, और काम सजीव भी होते हैं और अजीव जीव भी होते हैं, अजीव भी होते हैं। कि ये काम भोग जीवों के लिए हैं या अजीवों के लिए हैं? यदि ये तो काम और काम आगे भोग की चर्चा है कि जीवों के होते हैं। जीव ही सुनेगा, जीव ही देखेगा, अजीव तो क्या सुनेगा क्या देखेगा। तो काम है ये जीवों के होते हैं, अजीवों के नहीं होते हैं। कि काम के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, शब्द और रूप। आगे इसी प्रकार भोगों के बारे में चर्चा आ गई, रूपी अरूपी, सचित अचित, जीव अजीव। वो समान ही उत्तर हैं सबके। प्रकार में 3 हैं, गंध रस और स्पर्श। दोनों को मिलाकर हम काम भोग बोल दें, काम भोग, तो काम भोग 5 हो जाते हैं, शब्द रूप गंध रस और स्पर्श। तो जीव कामी हैं या भोगी? कि जीव तो कामी भी होते हैं और भोगी भी होते हैं। जैसे एकेंद्रिय जीव हैं वे केवल भोगी हैं, कामी नहीं है। द्विंद्रिय जीव हैं लट आदि, वे भोगी हैं, कामी नहीं है। ये कीड़े मकोड़े हैं वे भी भोगी हैं, कामी नहीं है। चतुरिंद्रिय जीव हैं मक्खी मच्छर, वे भोगी भी हैं और कामी भी हैं। क्यों है? उनके चक्षुर इंद्रिय भी है, इसलिए वो रूप को ग्रहण करने से साथ में कामी भी हैं। भोगी तो हैं ही 3 इंद्रियों से। अब मनुष्य हैं वे कामी भी हैं और भोगी भी हैं, क्योंकि मनुष्य हैं त्रियंश पंचेंद्रिय हैं, देव हैं नारक हैं पंचेंद्रिय हैं। वे शब्द रूप का भी ग्रहण करने वाले, इसलिए कामी हैं। गंध रस और स्पर्श का भी ग्रहण करने वाले, इसलिए वे भोगी भी होते हैं। तो ये संसार के जो जीव हैं इनमें कई जीव केवल भोगी होते हैं, कामी नहीं ही होते हैं, और कई जीव हैं वो कामी भी होते हैं और भोगी भी होते हैं। श्रोत्रेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय की अपेक्षा जीव कामी होते हैं, घ्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय की अपेक्षा
जीव भोगी होते हैं, इसलिए कई जीव कामी भी हैं, भोगी भी हैं। कोई केवल भोगी हैं, कई जीव कामी और भोगी दोनों होते हैं। तो यह थोड़ी विस्तार से चर्चा काम और भोग के बारे में भगवती सूत्र के इस अंश में की गई है। अब इसका हम सारांश यह निकाल लें, यह तो एक यथा तथ्य की जानकारी मान लो आ गई कि जीव कामी भी होते हैं, भोगी भी होते हैं, काम होता है, भोग होता है, रूपी होते हैं, अरूपी नहीं होते हैं। ये तथ्यात्मक जानकारी आगमकार ने मानो प्रदान कर दी। अब इस तथ्यात्मक जानकारी को पाने के बाद आगे हम यह चिंतन दें, ये दो काम और भोग हैं, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, हम इनका उपयोग अनावश्यक तो नहीं करते हैं। इंद्रियों का उपयोग हम अनावश्यक तो नहीं करते हैं। कान का दुरुपयोग तो नहीं करते हैं, और भी इंद्रियों का दुरुपयोग तो नहीं करते हैं। काम और भोग का हमें उपयोग मान लो करना पड़ता है। हम असंयम तो नहीं करते हैं, अति मात्रा में तो काम भोग का सेवन नहीं करते हैं। तो वहां हम कितना संयम रख सकते हैं? इस संयम की बात को काम और भोग के साथ जोड़ दिया जाए कि मैं पदार्थों का कितना उपयोग करता हूं। मेरा पदार्थों के प्रति राग द्वेष का भाव तो नहीं होता है, ना होता है तो मैं उसे और जितना कर सकूं कम करने का प्रयास करूं। पदार्थ हैं वो मेरी अपेक्षा के लिए है। एक है वांट, एक है नीड। वांट और नीड, मैं वांट की पूर्ति का प्रयास करता हूं या नीड की पूर्ति का प्रयास करता हूं। मैं चाह इच्छा की पूर्ति करना चाहता हूं या अपेक्षा आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता हूं। तो वांट और नीड, जो वांट के आधार पर किए जाएं उपयोग काम भोग के, वो एक अनपेक्षित हो सकते हैं। एक नीड की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति भी मुझे खाना लेना पड़ेगा, कार्य करना है, भूखा रहूंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे भोजन तो लेना पड़ेगा, जरूरी है मेरे शरीर के। यह नीड की पूर्ति है। मुझे फुल्का चाहिए, साग चाहिए, दाल चाहिए, जो कुछ आवश्यक है शरीर को चलाने के लिए वो मैं लेता हूं, तो वो मेरी नीड की पूर्ति हो रही है, अब आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। अब मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ज्यादा गरिष्ठ चीजें खाने की चेष्टा करूं, जो मेरे शरीर को अपेक्षा नहीं, मिठाइयां खाओ, वो तुम्हें जरूरत नहीं है पर वो इच्छा लालसा हो रही है, वो वांट हो गई। तो वांट की हमें सीमा या वांट को छोड़ करके नीड की पूर्ति तो मान लो करनी होती है, आवश्यक है। तो ये भगवती सूत्र में जो काम भोग की बात आई है, इनके साथ वांट और नीड को हम जोड़ करके चिंतन करें। आज दुनिया में भौतिकता प्रधान यानी उपभोक्ता संस्कृति वो कितनी है और संयम की संस्कृति कितनी है। तो अब शहरों में और में कितनी कितनी चीजें आज मिलती हैं, कितने कितने विक्रय के स्थान हैं, वस्तुओं के निर्माण के स्थान हैं, कितने फैक्ट्रीज हैं, कितने कारखाने, कितने उद्योग धंधे चलते हैं, कितनी दुकानें हैं जहां पदार्थ बेचे जाते हैं, कितने मॉल और जैसे कितनी कितनी चीजें हैं। तो पदार्थ हैं, तो आदमी यह सोचे वांट और नीड का मैं भेद करूं, वांट के आधार पर जीवन न जी करके नीड के आधार पर चलूंगा तो आवश्यक है उतना पदार्थ मुझे काम में लेना है, बाकी मन की इच्छा को पूरा करने के लिए वो लाओ वो लाओ वो लाओ, ऐसा मैं न करूं। तो काम भोग में हम वांट पर कंट्रोल करने का प्रयास रखें, नीड की मान लो पूर्ति करने की अपेक्षा हो सकती है। तो भगवती सूत्र में यह जो काम भोग की बात आई है, उसके साथ हम संयम की बात पर ध्यान दे लें, ये एक साधना का सूत्र भी बन सकता है।
दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभुतेरम लोगुत्तमे समनेणाय पुत्ते। यह भगवती सूत्र पर थोड़ा मैं बोला हूं, तो ये मैंने शुरू किया है भगवती सूत्र यहाँ इस चतुर्मास में, और जितना जैसे संभव हो काम में ले सकते हैं। और यह तो आगम की बात, एक दूसरी आख्यान की बात है। तो कालू यशो विलास, परम पूज्य कालू गणी पर गुरुदेव तुलसी की जो एक यह कृति है, रचना है, तो मैंने करीब आधा हिस्सा लगभग या थोड़ा कम बेसी वो छापर में मैंने बांचा था। छापर उनका जन्म स्थान, कालूगणी का जन्म स्थान है, तो वहां मैंने यह प्रकरण नहीं बांचा आगे का, उनका कैसे अंतिम समय वार, कैसे स्वास्थ्य में गड़बड़ हुई, क्या हुई, वो मैंने वहां नहीं बांचा था, समय भी शायद नहीं था। ऐसे भी मैंने कहा ये तो छापर तो जन्म का स्थान है, या अंतिम बात यहाँ पर क्यों करें हम, यह तो जन्म का स्थान है। और अब मुंबई में बोले यह जन्म स्थान तो है नहीं कालूगणी का, तो कालूगणी का अंतिम स्थान मेवाड़ का है। तो मुंबई में मेवाड़ के श्रावक भी हमारे काफी यूं रहते हैं, मेवाड़ के लोग भी। तो मैं मेवाड़ में तो खैर अभी हूं नहीं, मैं तो अभी हूं तो इस मुंबई या इस एरिया में हूँ, घोड़बंद इस एरिया में, पर यहाँ विभिन्न प्रांतों के विभागों के लोग हैं। तो मेवाड़ के लोग भी यूं मुंबई में काफी यूं मिलते हैं। तो मैंने तो मेवाड़ है वो कालूगणी का अंतिम चतुर्मास का स्थान है, गंगापुर। अंतिम उनका प्रवास मेवाड़ में हुआ। मेवाड़ में उन्होंने मुनि तुलसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और मेवाड़ में उनके स्वास्थ्य की भी कठिनाई वो रही थी मेवाड़ में। तो मेवाड़ के लोग भी यहाँ श्रावक लोग हमारे काफी विरासते हैं मुंबई में, मेवाड़ से भी। तो सहज जी एक कालू यशो विलास, जिसका मेवाड़ के साथ भी कालूगणी का एक अच्छा रिश्ता है, संबंध है, तो उनको सहज बांटना भी कुछ है, कुछ मेवाड़ का भी संबंध है। तो मैं कालू यशो विलास को भी कुछ शुरू आगे कुछ तो मैंने वहां बांट दिया, अब एक अगला जो हिस्सा है वो शुरू करने जा रहा हूं। यह कालू यशो विलास का चौथा उल्लास, यानी चौथा खंड कह दे, चौथा विभाग है, वो है। और उसमें पहले श्लोक भी है, फिर दोहे भी हैं। गुरु व्याख्यान महानतम कर्म निर्जरण जोग, श्रोता श्रुति रसिका हुए तो सार्थक उद्योग। कि गुरु का व्याख्यान है, गुरुदेव तुलसी के गुरु थे कालूगणी, तो गुरु का व्याख्यान है, महानतम है, कर्म निर्जरा का भी उसमें योग बनता है गुरु का व्याख्यान करने में, बांटने में। और श्रोता लोग हैं वो श्रुति रसिक मिल जाए, सुनने के रसिक हो, तो वक्ता का बोलना यानी व्याख्यान का होना और सार्थक सिद्ध हो सकता है। तो कालूगणी जब जीवन के लगभग अंतिम 4-5 वर्ष हैं, 4-4.5 वर्ष हैं, उसका क्रम मैं शुरू कर रहा हूं। दोहा, अब सुजान गढ़ में सुगुरु ठायो शुभ मास, उगणी सनवती संबति सुमति मास, मुनि 36 सती श्रुति 42 विशाल, गुरु इंगित आकार अनु चाल ढाल खुशहाल, सूत्र भगवती पूज्य भारती छात,
भाव विशद परिषद सुखद मंगल समय प्रभात ऊपर चंद चरित्र रो वर्णन सविता सुने सचित्र श्रवणोत्सुक श्रोता कर अहमनिकया पहल जनता स्यों अविदित नहीं चतुर दूर गरी चहल। विक्रम संमत 1990 को चौमासो परम पूज्य कालूगणी सुजानगढ़ में करो, कृपा कराई सुजानगढ़ में। तो चतुर्मास प्रारंभ हो गयो सुजानगढ़ में और 36 संत गुरुकुलवास में 42 साध्वियां सत्या बीते गुरुकुलवास में हा। गुरु इंगित आकार इनके अनुसार चालने वाला हा। अब व्याख्यान को क्रम है तो व्याख्यान में तो भगवती सूत्र सुजानगढ़ में बीटेम की बात है 1990 में कालूगनी कतवास। तो सुबह के बखान में आगम को व्याख्यान भगवती पर, भगवती को व्याख्यान उपरलो व्याख्यान किसो उपरलो चंद चरित्र चंद को व्याख्यान उपरलो। अब चंद को व्याख्यान इन्हें भगवती सूत्र जनता सुनने की इच्छुक, फिर सुजानगढ़ की जनता बिल्ली जनता। अब व्याख्यान को क्रम चाले है और गुरुदेव को प्रवास हो रही है, व्याख्यान को क्रम चाल रही है तो लोगों ने मानो आनंद आ रही है भी बखान सुनने मिले है, सेवा हो जावे, दर्शन हो जावे, गोचरी पानी को जब लाभ मिले, गुरुदेव से कहीं बात करने को भी लोगों ने मौको मान लो मिल जावे तो लोगों में मान लो आनंद को स्वरूप है। अब वो गीत शुरू हुए है आनंद आवे रे आनंद आवे रे गुरु गौरव गाता रो रो रंग रचावे रे आनंद आवे रे आनंद आवे रे लख अद्भुत बाता रग रग नृत्य मचावे रे आनंद आवे। 4 मास सुख वास सुजन मन धार्मिक भाव दृढ़ावे रे ओ सुजानगढ़ और लाडनु एक बन जावे रे आनंद आवे रे छाप चाड़ वास विदासर पढ़िहारो पन पावे रे राजल देसर और रतन गढ़ अधिको लाभ कमावे रे आनंद आवे रे दूर निकटवा जन राशि प्रतिदिन आवे जावे रे एक केंद्री है आ महिमा सारे जग में
मानो आनंद आ रही है। गुरुदेव को प्रवास सुजानगढ़ में हो रही है और 4 महीना को सुखवास, और इन्हें सुजानगढ़ और लाडनो मानो एक में एक हो गया। लाडनो खने ही है, लाडनो का लोगों का भी सुविधा है, जाओ बखान में चला जाओ, पाछा आ जाओ, सेवा कर लो, दोपहर सेवा कर लो। सुजानगढ़ लाडनो मानो एक में एक सा बन गया। अठीने खने ही सुजानगढ़ का आगे बिना छापर है, तो चौमासो मेलो करके आया। गुरुदेव कालूगणी को जन्म स्थान है। इन्हें खनी चारवास है, विदासर है, परियारो है, राजलदेश्वर बिन्ने है, इन्हें रतनगढ़ है। आस पास में जिका क्षेत्र है वहां मानो सुविधा, कभी सुजानगढ़ में मौको सुबह जाओ, शाम का आ जाओ, दोपहर आ जाओ, कहीं चला जाओ, अन्य सेवा दर्शना को अच्छो लाभ प्राप्त सुलभ हो रही है। दूर का नेड़े का लोग रोज कई आवे जावे, अप डाउन करे, आवे चला जावे, क्योंकि एक केंद्र है, एक संघ में एक केंद्र है कालूगणी बीटेम, महिमा एक केंद्र की है। तो सुजानगढ़ को चतुर्मास और मुनि तुलसी बीटेम गुरुदेव तुलसी, तो मुनि तुलसिया कालूगणी के पास रहने वाला संता मुनि। हाँ, अब कालूगणी कितनी कृपा करावे, परम में कृपा कर मुझ ने गुरु सदर्शन पाठ पढ़ावे रे, अरु प्रमाण नए तत्व ग्रंथ रो गौरव हृदय बिठावे रे। अब कालूगणी मुनि तुलसी ने पढ़ावे। एक तो ये सदर्शन समुच्चय, सदर्शन संस्कृत में है, सदर्शन 6 दर्शना की ओर की बात है। इन्हें भी में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य है, दैमनीय है, और अठिन चारवाक दर्शन, नास्तिक दर्शन की भी बात है। वो सदर्शन ग्रंथ है, वो कालूगणी पढ़ा रहा है, मुनि तुलसी ने संभवतः पढ़ा रहा है। और एक दूसरा ग्रंथ है प्रमाण नए तत्व, वो भी की बात कालूगणी खने। तो यूं गुरुदेव खने मुनि तुलसी ने मानो पढ़ने को संभवतः मौको मिलो है। और मुनि तुलसी एक रचना करी, श्री कालू कल्याण मंदिरम पाद पूर्ति स्तुति भावे रे, संवत्सरी दिन भर परिषद में सुन मुझ मन सहलावे रे। एक अपने संस्कृत में ग्रंथ है कालू कल्याण मंदिर, जो भगवान पार्श्व पर है, संस्कृत में है, जो थोड़ा प्रसिद्ध भी है। तो वो कल्याण मंदिर, मूल कल्याण मंदिर है, वो भगवान पार्श्व पर लिखेड़ो है। तो बी की तर्ज पर कई संत कालूगणी पर भी निर्माण करो कि कल्याण मंदिर शू प्रत्येक पद्य शू एक एक पंक्ति लेकर के बाकी 3 पंक्तियां खुद बना बना करके कई संत यहाँ रचना करी। भी जमाने में लिखा है, कालूगणी के युग की बात है। आश्रय समस्या पूर्ति के रूप में करी। तो एक जैन मेघदूत, इस काव्य जैन मेघदूत आदि समस्या पूर्ति के रूप में लिखेड़ा काव्या ग्रंथांशों या अध्ययन से एक मानो कोई प्रेरणा मिली, संत लोग प्रयास करो। तो सबसे पहले मुनि श्री कानमल जी हाँ और मुनि श्री सोहनलाल जी भक्तामर स्तोत्र की एक एक पंक्ति समस्या के रूप में लेकर कालू भक्तामर कालूगणी पर मानो आश्रय रचना करी। बांके ई प्रयोग से और भी संता में प्रेरणा जागी। तो मुनि श्री नथमल जी स्वामी बागोर वे कल्याण मंदिर स्तोत्र के पद लेकर के समस्या पूर्ति करी। फिर मुनि तुलसी, गुरुदेव तुलसी या मुनि अवस्था में वे भी कल्याण मंदिर ने आधार बना करके कालू कल्याण मंदिर को निर्माण करो। तो मुनि धनराज जी, मुनि चंदनमल जी सरसा का लोग ए भी स्तोत्र लिखा। मुनि सोहनलाल जी तो दूसरी बार और समस्या पूर्ति के वास्ते कल्याण मंदिर को आधार बनायो। यहाँ कालूगणी के ऊपर कई संस्कृत में ग्रंथ तैयार हो गया, कालूगणी के ऊपर संतां के द्वारा बनाया गया। तो मुनि तुलसी हाँ वे भी ओ कल्याण मंदिर के आधार से भी कालू कल्याण मंदिर को निर्माण करो, स्तोत्र बनायो।
जना मुनि तुलसी कालूगणी ने वो दिखायो के ओ बनायो है, कालूगणी ने मालूम करो, कालूगणी बिन देख बड़ा प्रसन्न हुआ, तो अच्छो बनायो है। तो वो मुनि तुलसी के द्वारा जिको बनायो गयो हो कालू कल्याण मंदिर बिन संवत्सरी का दिन परिषद के मायने सुनो कालूगणी मुनि तुलसी ने मानो प्रोत्साहित कर दिया। संवत्सरी के दिन परिषद के मायने वो कालू कल्याण मंदिर कालूगणी का सुनो, तो मुनि तुलसी ने मौको मिलो संवत्सरी की जनता जिम्मे हो मुनि तुलसी के द्वारा मतलब बनाएड़ो ग्रंथ। तो यहाँ कालूगणी किया मुनि तुलसी ने प्रोत्साहन भी दियो है, देता हा जो भी। तो वो एक वर्णन आयो है कि मुनि तुलसी खुद आपकी बात लिखी है कि बीते वो मैं वो बनायो हो और वो संवत्सरी के दिन कालूगणी सुड़ियो बिने, तो बहुत बड़ी बात है। संवत्सरी के परिषद के मायने कोई मुनि को बनायो या ग्रंथ सुनियो जावे है। और अब मुनि तुलसी खने कई संत या अध्ययन करनिया बांके अंडर में रहनिया हा, तो मुनि तुलसी भी सुजानगढ़ चौमासे में किया छोटा संतान की ओर की देख रेख करे, आदि आदि बातों को वर्णन यथा संभव आगे आ सकते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतम।